54वां प्रकरण। सन 1965 में गुरुदेव जयपुर में अपने प्रिय शिष्य बीडी व्यास के यहां गए। एक सज्जन उन्हें जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर नामक स्थान पर ले गए। वहां सूख संप्रदाय के अपने एक अनुयायी परिवार में आप ठहरे। सप्ताह भर के प्रवचन के कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। आप दिन में वहां के विद्यालयों, कॉलेजों में छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों पर उद्बोधन देते। रात्रि सत्संग में वैदिक विज्ञान के विविध विषयों पर बोलते हुए जिज्ञासुओं का समाधान करते। असंख्य छात्र भी श्री चरणों में अपने अनेक कठिन प्रश्न रखते और बुद्धि सम्मत तर्क सम्मत उत्तर पाकर प्रसन्न हो पुनः चर्चा करने आते। दिन रात आप जिज्ञासुओं की अपार भीड़ से घिरे रहते। गुड़ाकेश महायोगी पंच तत्वों पर विजय पा चुके थे। अतः भूख, प्यास, नींद, विश्राम की कमी तनिक भी आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। एक दिन आप एक विद्यालय से बोलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक सज्जन ने बताया कि थोड़ी दूरी पर एक 300 साल पुराने वृद्ध योगी संत रहते हैं, किंतु वह किसी से भी मिलते नहीं। बताने वाले सज्जन स्वयं उस समय 75 वर्ष से अधिक के थे। वह बताने लगे, महाराज, हमारे परपिता बताया करते थे कि उनके बाल्यकाल में भी वह योगी दिगंबर अवस्था में रहा करते थे। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि यहां बहुत से ऐसे वृद्ध लोग हैं जो जानते हैं कि उनके पिता और पितामह भी वर्षों से उन्हें इसी प्रकार देखते आए थे। एक अन्य सज्जन ने बताया कि यह महायोगी पहले 100 वर्ष तक दिगंबर घूमते रहे, फिर रणथंभौर के निकट एक पहाड़ी गुफा में 60 वर्ष तक रहते रहे, किंतु अब कई वर्षों से यहां सवाई माधोपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रह रहे हैं। सुनकर गुरुदेव की उत्सुकता तीव्र होती गई और दर्शन की उत्कट अभिलाषा होने लगी। बातों ही बातों में लोगों ने बताया, बड़े ही विलक्षण महात्मा है यह। जब अपने कक्ष से बाहर निकलते तो राजसी राजपूत की वेशभूषा पहनकर आते। चूड़ीदार पजामा, लंबी शेरवानी, कुर्ता, अचकन, सिर पर साफा, दोनों हाथों की 8 उंगलियों में नग जड़ी अंगूठियां, गले में माला, एक हाथ में चांदी से मढ़ी हुई छड़ी लेकर सज धज कर शहर के बीच चौराहे पर आ जाते। जहां पान वाले की दुकान थी वहां बैठ जाते। रोज शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे का उनका नियम था राजपूती शान से पान वाले की दुकान पर चुपचाप बैठे रहना। ठीक 6 बजे वापस चले जाते। कमरे में जाते ही सारे वस्त्राभूषण उतार कर फेंकते और पूर्ण नग्न हो अकेले पड़े रहते। वह शिष्य बनाते नहीं थे। परमहंस अवधूत अवस्था में नितांत अकेले रहते थे। इन अलौकिक महापुरुष का प्रातः स्मरणीय नाम था स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती। परंतु अब वह अवधूत श्री बिल्कुल बाहर नहीं निकलते थे। एकांतवास में भीतर ही रहते, किसी से मिलते भी नहीं। अनूठे योगी महाराज की विचित्र बातें सुनते हुए गुरुदेव चल पड़े उनको मिलने उनके निवास स्थल की ओर। इन दिनों उन महापुरुष का एक सेवक भक्त था। वह नित्य प्रति उनकी भोजनादि से सेवा किया करता था। वहां पहुंचकर गुरुदेव ने उस सेवक से कहा, हम स्वामी जी के दर्शन करना चाहते हैं। उसने कहा, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय वह अपने कक्ष में है। वहां किसी को कभी भी जाने की आज्ञा नहीं होती। गुरुदेव ने फिर आग्रह किया, तुम स्वयं स्वामी जी से जाकर प्रार्थना करो और मेरे लिए आज्ञा ले आओ। उसने बहुत विनम्रता से पुनः कहा, मुझे भी वहां जाने की आज्ञा नहीं है। मैं तो केवल उनके लिए एक बार थोड़ा सा भोजन लेकर आता हूं। मेरे में साहस नहीं है कि मैं उनके पास जाकर कुछ कह सकूं। गुरुदेव के जिज्ञासा करने पर उसने बताया, इस पुराने मंदिर के पीछे जो कमरा है उसके ऊपर एक छोटा सा कक्ष है।
स्वामी जी उसी में रहते हैं। उस कक्ष तक जाने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी लगी हुई है। स्वामी जी अब कभी कभी अपनी रुचि से बाहर आ जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से न तो वहां जाकर कोई मिल सकता है, न ही कुछ कह सकता है। वह किसी से भी बात नहीं करते। आपके पूछने पर उसने यह भी बताया कि वह लगभग 35 साल से मौन पूर्वक उनकी सेवा करता आ रहा है। समस्या कठिन थी। गुरुदेव वहीं बैठ गए और दर्शन की प्रबल इच्छा से अपने प्राणधार सूक्ष्मात्मा गुरुदेव चंद्रमौली जी से प्रार्थना करने लगे कि यदि उनकी कृपा हो जाए तो यह महापुरुष अवश्य दर्शन दे। और आश्चर्य, महाआश्चर्य, तभी उन महापुरुष ने उस सेवक का नाम लेकर पुकारा। सेवक उनके पास गया तो उससे उन्होंने कहा, जो महात्मा मुझसे मिलने आए हैं उन्हें तुम आदर से बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। सेवक चकित चित्त आकर बोला, आप अवश्य ही कोई भाग्यवान संत हैं, क्योंकि इतने वर्षों में मुझे याद नहीं कि स्वामी जी ने कभी किसी से मिलने की बात कही हो। आप प्रथम महापुरुष हैं जिन्हें उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा है। गुरुदेव प्रतीक्षा करते रहे। 1 घंटे बाद वह दिव्य मूर्ति छत पर से नीचे उतरी। वृद्धतम शरीर होता हुआ भी पूर्ण स्वस्थ तथा तेज युक्त था। चूड़ीदार पायजामा, ऊपर से शेरवानी, सिर पर पगड़ी, मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में चांदी मढ़ी छड़ी लिए धीरे धीरे जहां गुरुदेव बैठे थे वहां आ गए। गुरुदेव अचंभित हो देखते ही रह गए। उनकी वेशभूषा से तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक महायोगी और सन्यासी हैं। जैसे ही वह गुरुदेव के पास बैठे, गुरुदेव ने हाथ बढ़ाकर उनके चरण स्पर्श करने चाहे। उन्होंने दोनों हाथ पकड़ लिए और बहुत प्यार से पास बिठा लिया। गुरुदेव 30 वर्ष के युवा साधु थे तब। उन वृद्धतम महायोगी ने पूछा, कहो कैसे आए हो? प्रभु, मैं तो केवल दर्शन की ही लालसा लेकर आया था, किंतु अब मेरी कुछ जिज्ञासा हो गई है। विश्वास है आप अवश्य ही उसका समाधान करेंगे। गुरुदेव ने कहा तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। इसमें ब्रह्म सत्य है यह तो ठीक है, समझ में आता है। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, यह बात भी समझ में आ गई, किंतु जगत मिथ्या शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी भी स्थिति में इस जगत को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। आचार्य का लेखन, भाषण, प्रचार तथा धर्म संस्थापन का कार्य, यह सब कुछ तो जगत की सीमा में ही आ जाता है। यदि जगत मिथ्या है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जगदीश तथा जगत का अंश होने के नाते मिथ्या हो जाएगा। फिर उसके कथन की प्रामाणिकता ही कहां रह जाती है, यह मेरी शंका है। गुरुदेव ने प्रश्न किया तो वह महायोगी खूब हंसे और बोले, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं प्रभु, मेरी जिज्ञासा है। विनम्रता से गुरुदेव ने कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, आद्याचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह परम सत्य है। योग की उच्चतम अवस्था में पहुंचने पर, जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, वहां जगत कहां रह जाता है। क्या तुमने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया है? फिर मुझसे इस विषय में क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से जानता हूं। तुमने अभी तक साधना में क्या कुछ किया है यह भी मुझे पता है। इसलिए जो कुछ तुम मुझसे पूछ रहे हो, इस विषय में तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान, मैं तो आपका अपना अनुभव जानना चाहता हूं। अतीव संकोच से गुरुदेव ने कहा
तो वह बोले, उस अवस्था विशेष में पहुंचने पर सबके एक से ही अनुभव होते हैं। जहां द्वैत समाप्त हो जाता है वही परम सत्य है। व्यवहारिक जगत में ही सारे क्रियाकलाप हुआ करते हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी किया वह उसे व्यवहारिक सत्ता के रूप में मानते हैं। व्यवहारिक सत्ता कभी भी परम सत्ता की बाधक नहीं होती। सिद्धांत रूप से कही जाने वाली बातें व्यवहारिक सत्य से नहीं अपितु परम सत्य से संबंधित होती है। हर एक महापुरुष अपनी परम अनुभूति के रूप में ही सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है, लेकिन वह जन सामान्य की बुद्धि के लिए ग्राह्य नहीं होती। मैं एक आसन से 6 महीने तक प्राण का अवरोध करके बैठ सकता हूं। मेरे लिए तो यह संभव है, किंतु सभी तो यह नहीं कर सकते। गुरुदेव ने जिज्ञासा पूर्वक उनसे योग संबंधित कुछ प्रश्न किए, जिनमें से उन्होंने कुछ का तो उत्तर दिया और कुछ को यह कहकर कि तुम जानते ही हो चुप हो गए। वह पुनः प्रेम सहित बोले, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत से लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र ने विदेशों में वैदिक धर्म और उपनिषदों का संदेश पहुंचाया है, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। नरेंद्र कौन? गुरुदेव ने पूछा तो वह बोले, भाई, बाद में उसे विवेकानंद नाम मिला। वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान, अच्छा साधक और विद्वान था। तुम्हारी तरह उसकी भी बहुत ही प्रखर बुद्धि थी। उसके गुरु रामकृष्ण भी अच्छे संत थे। मैंने दोनों को ही कई बार देखा है। छोटी अवस्था में ही नरेंद्र का शरीरांत हो गया था। गुरुदेव ने बड़े ही आग्रहपूर्वक उनसे उनकी आयु पूछी, परंतु वे मौन रहे। गुरुदेव ने देखा कि उनकी आंखों के अंदर का सफेद भाग पूर्ण रूप से नीला हो गया था। इससे अंदाजा हो रहा था कि यह शरीर बहुत ही वृद्ध हो चुका है। उन्होंने अनेक महात्माओं के विषय में चर्चा की। बारंबार उनसे आग्रह करने पर इतना ही बताया कि उनका शरीर दक्षिण भारत का है। कांचीपुरम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी चंद्रशेखराचार्य जी के द्वारा आपने दीक्षा ग्रहण की थी। अब तो बहुत वर्षों से इधर ही रहते हैं। फिर चुप कर गए। पुनः बोले, मैं किसी से मिलता नहीं, बात नहीं करता। वर्षों बाद आज तुमसे बात की है। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आज तुम मेरे पास रहो, प्रातः मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। गुरुदेव तो उनकी सरलता एवं सहज कृपा से अभिभूत हो गए। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा है। उत्तम अधिकारी या सुपात्र मिल जाए तो साधु महापुरुष गूढ़तम तत्व को छिपा नहीं पाते, उड़ेल देते हैं, उगल देते हैं उस कृपा पात्र पर। रात भर गुरुदेव उनके दिव्य सानिध्य में रहे। उन्होंने बातों ही बातों में सरल भाव से अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व की आंखों देखी बातें बताई। जब गुरुदेव ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पूछा तो वह बोले, मेरे जन्म से कुछ वर्ष पूर्व ही गोस्वामी जी ने शरीर त्याग दिया था। इस प्रकार दोनों अलौकिक महापुरुष प्रभात की प्रतीक्षा करते हुए अपने अपनी अनुभवों का आदान प्रदान करते रहे। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ऐसे ही दिव्य बातों से भरा हुआ है महाराज जी की जीवनी, अकथ कहानी। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। और अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।